हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नीड फॉर आउटसोर्सिंग। हमें आउटसोर्सिंग क्यों चाहिए, इसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आउटसोर्सिंग ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स। क्या क्या बेनिफिट है? नंबर वन, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस क्वालिटी। Outsourcing support services helps to increase productivity by providing access to a high level of expertise. हम वही काम आउटसोर्स कर रहे हैं जो हम अच्छे से नहीं कर पा रहे और दूसरे को दे रहे हैं जो हमसे ज्यादा एक्सपर्ट है वो काम करने के लिए। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। द सर्विस प्रोवाइडर इज एन एक्सपर्ट इन द कंसर्न्ड एरिया। ऑफ्टन दिस एक्सपर्टीज इज नॉट अवेलेबल इजीली विद इन द कंपनी इटसेल्फ। और ये जो काम है ये कंपनी के बीच में इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा जो कंपनी के बाहर अच्छे से हो पा रहा है। समझ की बात? चेंजिंग कस्टमर डिमांड्स कैन बी मेट थ्रू एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज ऑफ द आउटसाइडर। तो जो आउटसाइडर है वो अपने काम में एकदम एक्सपर्ट है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जैसे जैसे डिमांड्स चेंज हो रही हैं तो हम वो पर्टिकुलर काम आउटसोर्स कर देंगे बजाय इसके कि वो हम कंपनी के बीच में करना शुरू करें, क्योंकि हमें उसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी। सेकेंड आ जाता है रिडक्शन इन कॉस्ट। वही वाली बात दोबारा, द आउटसोर्सर शेयर द सर्विस सेंटर्स ऑफ फॉर सेवरल क्लाइंट्स। तो उसको सस्ता पड़ता है। मान लो मैंने कोई कस्टमर केयर सर्विस खोल लिया, तो मैं जरूरी है कि उस कस्टमर केयर सर्विस में सिर्फ जो एलजी है उसी की सर्विसेज लूंगा? मैं एलजी की भी ले लूंगा, मैं सैमसंग की भी ले लूंगा, मैं जियो की भी ले लूंगा, मैं मारुति की भी ले लूंगा। तो कई कस्टमर केयर खोल दूंगा मैं वहां पे। समझ की बात? उससे क्या होगा? कॉस्ट शेयरिंग हो जाएगी। देयरफॉर द क्लाइंट्स कंपनी बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल से बेनिफिट होता है, सर्विसेज काफी सस्ती मिल जाती हैं। केस स्टडीज हैव शोन कॉस्ट सेविंग्स ऑफ 10 to 20%। केस स्टडीज ये दिखाती हैं कि आउटसोर्स करके काम 10 से 20% के करीब कॉस्ट सेविंग हो जाती है। द क्लाइंट कंपनीज इज ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड द ट्रू कॉस्ट ऑफ द सर्विस बीइंग प्रोवाइडेड। उनको भी ये पता लग जाता है कि असल में मार्केट में इस सर्विस का ये रेट चल रहा है। समझ की बात? नेक्स्ट आ जाता है अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन कोर बिजनेस। तो उन्होंने कस्टमर केयर की सर्विसेज जो मेन कंपनियां उन्होंने किसी और को दे दी ताकि वो अपने मेन बिजनेस में फोकस कर सके। अगर कस्टमर केयर के लिए अलग से बिल्डिंग बनाएंगे, बंदे रखेंगे, उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। द क्लाइंट कंपनी इज एबल टू फोकस ऑन इट्स कोर प्रोसेसेस बाय आउटसोर्सिंग नॉन कोर एंड रूटीन प्रोसेसेस। वो अपना मेन काम तो खुद करते हैं, जो इधर उधर के काम है वो बाहर आउटसोर्स कर सकते देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाय आउटसोर्सिंग advertise services या advertising services, a company can focus better on the function of selling its products and services। तो मशहूरी बनाने का या मशहूरी करने का काम किसी और एजेंसी को दे दिया जाता है, आउटसोर्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है improved accountability। द आउटसोर्सर एज्यूम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टोटल प्रोसेस। जो भी उसको प्रोसेस मिला है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की हो जाती है जिसको हमने काम आउटसोर्स किया है। ही प्रोवाइड्स द एक्सपर्टीज एट अ फी, क्योंकि उसे तो वो मुफ्त में तो काम नहीं ना करेगा, वो पैसे लेगा। देयरफॉर ही इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड देन प्रोवाइडेड देन द इंटरनल स्टाफ ऑफ द क्लाइंट कंपनी। ठीक है, तो जो अगर हम अपने पास बंदे रखते तो क्या पता वो इतनी एफिशिएंसी से काम ना कर पाते। अगर हमने काम आउटसोर्स कर दिया तो वो और ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे, क्योंकि वो तो फीस पे काम कर रहे हैं। समझ की बात? उनको तो जो है पैसे मिल रहे हैं काम करने के। अब पैसे तो जो एम्प्लॉयज है उनको भी मिलते हैं, मगर कई बार वो सुस्ती डाल सकते हैं, मगर जो बाहर वाला बंदा है जो आउटसोर्सर है वो सुस्ती नहीं डालेगा। ठीक है। नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ लेटेस्ट डेवलपमेंट। The outsourcer maintains a world-class information technology infrastructure and maintains in touch with the latest development in its area of expertise। उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है अपने काम की। Therefore, the client company gets the benefit of new technology and developments from time to time। तो जो क्लाइंट कंपनी है उनको काफी फायदा होता है, उसको खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाना पड़ता। वो जो आउटसोर्सर है उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, उसका फायदा उठा लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। आउटसोर्सिंग हेल्प्स टू रिड्यूस the investment which can be utilized for expanding core activities of the firm। अगर कंपनी को पैसा लगाना पड़ता, जो काम आउटसोर्स कर रही है, खुद के केपीओज या बीपीओज खोलने पड़ते, उसमें ज्यादा पैसा लग जाता। अब क्या करना पड़ रहा है कंपनी को? आप कंपनी को जो मेन एक्टिविटीज है वो उस पर फोकस कर रही है, और जो इधर उधर की एक्टिविटीज थी उनको उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, जिसकी वजह से वो पैसा बच गया, और जो पैसा बच जाएगा वो अपनी कोर एक्टिविटीज में लगा सकती है। मोर ओवर आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज, फिर से पढ़ता हूँ। मोर ओवर आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज नॉलेज शेयरिंग एंड, जिसमें कि आउटसोर्सिंग फैसिलिटीज कॉमा आना था यहाँ, नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेटिंग लर्निंग। ये क्या बात बनी? ये कोई बात नहीं बनी। मोर ओवर आउटसोर्सिंग फैसिलिटेट्स आना था यहाँ पे। रुको 2 मिनट। फैसिलिटेट्स, ठीक है।
ये मैच चल रहा होता है ना जब, तो ऐसे ही होता है, मैच को देखते देखते जो वीडियो बनाई जाती है। तो मैं जब रीड कर रहा होता हूँ ताकि मुझे पता लग जाता है कहाँ पे गलती हुई। तो इससे क्या होता है, आउटसोर्सिंग हमें फैसिलिटेट करता है कि हमें नॉलेज शेयरिंग भी हो जाती है और कोलैबोरेटिव लर्निंग भी हो जाती है। दोनों सीखते हैं ना, जो आउटसोर्सर है या आउटसोर्स्ड है, दोनों के दोनों सीखते हैं। इट हेल्प्स टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव एज। इससे हमें कंपटीशन में लगातार बने रहने की हिम्मत आ जाती है, क्योंकि हमारी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है बूस्ट टू इकोनॉमी। ऑफशोर आउटसोर्सिंग प्रोवाइड्स फिलिप, फिलिप मतलब एक बढ़ावा दिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप को, एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स को इन द होस्ट कंट्रीज। जैसे इंडिया में या एशियन कंट्रीज में काफी बीपीओस केपीओस खुले हुए हैं, तो इन कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह बढ़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज गेन ट्रिमेंडसली फ्रॉम ग्लोबल आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी अनेबल्ड सर्विसेज। इंडिया में आईटी अनेबल्ड सर्विसेज बहुत ज्यादा है, सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, सॉफ्टवेयर बना बना के देते हैं, साइट्स बना बना के, वेबसाइट बना बना के देते हैं। तो इंडिया का इकोनॉमी को काफी ज्यादा बूस्ट मिला है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक मैं कराऊंगा स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।